देश और प्रदेश में किसानों के कैसे बुरे हालात है उसी की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और निश्चित रूप से ये तस्वीर देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वैसे तो देखने में ये पूरी टमाटर की फसल लहलाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन किसान उसके बावजूद भी खून के आंसू बहाने के लिए मजबूर है। खुद जो मालिक है, किसान है, वो हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्यों आप खून के आंसू बहाने के लिए मजबूर हैं। मेरे भाई, इस पर छक्के तो खर्चा ला लिया, पहले 3-3 4-4 5-5 बर्बाई करनी पड़े। खाता का तुमने बेरा है, खाद DAP कुआं सल्फर कुआं बाई करी, फिर डांडे गाडे, फिर ये तार बांधे, सारा कुणबा इसमें छक्के बदीन हो के मर लिया। और पछले दिन इसका नुके क्या सरकार डबल आए, अरे हमारी लागत दे जो वो जो से बोलनी है ना, कमरिया के भीतर बैठ के बोलनी है, वो लागत दे तो दे जो, और तो देखी जागी नो भी नहीं, फसल ना खड़ी ना होगी। तो कितना खर्चा आया है इस फसल के ऊपर आपको पकाने में? इसमें मेरा टोटल 1,40,000 रुपये खर्चा आ रहा है। 1,40,000 रुपये, और जिसमें से 90,000 रुपये मेरे बिल के बिल जैसे बांस लिया उनका बिल है, तार लिया उसका बिल है। मेरा इसमें 17,000 रुपये का तो बीज लग रहा है। बिल वाली बात कर रहा हूँ, जो सुतली बंधाई है, लेबर है, मजदूरी है, स्प्रे कराई है, खोदी करवाई। अब ये खड़ी है फसल, आप इसको बेचते क्यों नहीं? लेनिया कौन है? जो डबल आए वाले वो हैं कड़े, भाव नहीं मिल रहे। कमाल की बात, को लेनिया ही नहीं। भाव तो दूर की बात है। मैं नुकू भाई आके इसने ले जो 2 दिन पाछा बाऊंगा और क्या करूंगा, बाट देख ली बहुत, और कितने दिन डांटूं, अगली फसल भी बोनी। लोगों के लिए एक तरह से भंडारा खोल रखा है कि कोई भी आओ ले जाओ, खुला है, कोई ले जाओ, कोई ऐसे हालात कैसे? क्या करें, लेके जाएं तो जाएं कहाँ? लेकिन सरकार तो दावे करती है कि हम किसानों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, किसानों के अच्छे दिन आ गए। भाई मैं नाणुन डिस्ट्रिक्ट हिसार, नाणुन से जो उचाना रोड है खेड़ी चोपटा, उस रोड पे मेरा ये फार्म है। कोई भी बंदा आके मेरे से ये पूछ ले, कोई सरकारी हो कोई प्राइवेट बंदा को आके मेरे से ये पूछ लो कि भाई हम इसको 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये लेने वाले हैं। 2 रुपये लेने वाला हो तो मैं बोल दूंगा फ्री में ले जे भाई, इसको खाली कर ले, संगवा ले, कोई बात नहीं। 5 वाला हो तो लेबर लगा दूंगा, मजदूर के तो आने और पेट में पड़ जाएंगे, उसकी मजदूरी मिल जाएगी, मेरा उतना है। तो आपने इनको तुड़वाने की कोशिश किया कि तुड़वा के मंडी में भेज दो? बहुत कोशिश की, तुड़वाई, मजदूरी भी बहुत लाई। अरे फिर पूफा लेके कड़ा लेके जाऊं नू तो बता दो तुम्हें, तो मतलब मजदूरी भी नहीं पूरी हो रही। भाई साहब मजदूरी मैंने बाद में शुरू में 8-9 हज़ार रुपये तो इसके तुड़वाई के एक बार लेबर भी लगा चुका हूँ, फिर बिके कहाँ, वो नहीं दिख रहा मेरे। ये सरकारें दावा करती हैं और नेता दावा करते हैं कि हमने किसानों के अच्छे दिन ला दिए हैं और किसानों के अच्छे दिनों को लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो फसलें हैं, वो विशेष तौर से जो टमाटर की अभी फसल आप देख रहे हैं, ये लहलाती हुई तो आपको खेत में खड़ी हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये लहलाती हुई फसल धीरे धीरे, ये देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे टमाटर लगा हुआ है। और हालांकि ये टमाटर अभी भी अच्छा है, बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल खाने में भी अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो सरकार दावे करती है कि हम किसानों के अच्छे दिन लेके आए हैं, और किसान इसलिए आंसू बहा रहा है, किसान इसलिए खून के आंसू रो रहा है कि इनके पास कोई खरीदार नहीं है, कोई इनके टमाटर को लेने वाला नहीं है। अगर इनको तुड़वा कर मंडी में लेके जाते हैं तो 3 से 4 रुपये भाव के हिसाब से इनसे टमाटर खरीदे जा रहे हैं, और जबकि खर्चा जो है वो 5 से 6 रुपये आ रहा है। तो ऐसे में जो नेता है उनको थोड़ी बहुत तो शर्म जरूर आनी चाहिए कि जनता के नुमाइंदे होने के नाते धरातल पर जाकर वो एक बार जरूर देखें और किसानों के किस प्रकार से हालात बने हुए,
क्यों आखिरकार किसान बार बार एमएसपी की मांग कर रहे हैं? आखिरकार ऐसी क्या वजह आन पड़ी है कि किसान तकरीबन 6 महीने से दिल्ली की सड़कों पर डटे हुए हैं? आखिरकार कौन उनकी इस समस्या का समाधान करे? क्यों बार बार देश के अन्नदाता को आत्महत्या करनी पड़ती है? जो किसान आत्महत्या करते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो ठेके पर खेती करता है, मजबूरी में पैसा लगाता है, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, उनका पेट भरने के लिए वो तमाम कोशिशें करता है, लेकिन उसके बावजूद भी अन्नदाता को जो खर्चा होता है उस खर्चे के हिसाब से भी कमाई नहीं मिल पाती है। यही वजह है कि अन्नदाता आखिर में आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है या फिर खून के आंसू बहाता है। अब बहुत बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जो अंधभक्त हैं, जो गोदी मीडिया के चैनल है, वो क्यों जमीनी स्तर पर किसानों के हालात को नहीं दिखाते? आप ये देखिए, कोई भी जो अपने आप को कितना ही बड़ा भक्त कहता हो, वो भी अगर किसानों के ऐसे खेत में जाकर इन हालातों को देखे, इस लहलाती हुई अगर फसल को देखे, अगर लहलाते हुए इन टमाटर के जो फसल है उसको अगर देखे, तो शायद उनको भी रोना आ जाए। देखिए, देश का अन्नदाता यहाँ पे किसान मौके पे खड़ा है, उसके सामने पकी हुई फसल तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी लानत है सरकारों के ऊपर, लानत है ऐसे नेताओं के ऊपर कि वो किसान को उसकी फसल का मूल्य भी दिला नहीं पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि देश के अन्नदाताओं के साथ, देश के किसानों के साथ ऐसे हालातों में सुधार होना चाहिए, देश के किसानों के अच्छे दिन आने चाहिए, तो आप सरकार के प्रति, सरकार के नुमाइंदों के प्रति और साथ में जो जनता के नुमाइंदे हैं उनको इस बात का एहसास करवाएं कि वो ज़मीनी स्तर पर जाकर किसानों से बात करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।